वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द एके डिप्लोमा क्लासेस। तो बेसिकली ये वीडियो सर्वे का यूनिट 2 का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, वैसे लेक्चर नंबर 7 है, करने के बाद तो लेक्चर 6 तक यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। या तो हमारे प्लेलिस्ट पे चल जाइए, ठीक है, सबसे पहले चैनल पे जाइए, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पर एक सर्वे सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए थे पिछले बार, मतलब इंट्रोडक्शन था कि सर्वे क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सर्वे क्या है, और उसके ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे, सब चीज पढ़े थे, अच्छे से समझे थे। ठीक है, तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 2 जो कि है चेन सर्वे। ठीक है, देखिए चेन सर्वे में मेन जो है आपका थ्योरी होता है, और सबसे आपको ज्यादा जो फोकस करना है वो न्यूमेरिकल पे होता है। ठीक है, चेन सर्वे में न्यूमेरिकल थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन अगर आप ये मेरा अगर शुरू से वीडियो अगर देखेंगे तो आपको कोई हार्ड नहीं लगेगा, बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो एक एक चीज हम लोग डिटेल से समझेंगे, और न्यूमेरिकल तो इतनी अच्छी तरह से समझेंगे कि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपको मतलब कि आप बोलिएगा कि अरे ये तो हम बनाए थे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन क्वेश्चन चाहे वो क्वेश्चन बैंक का हो, चाहे वो कहीं का भी क्वेश्चन हो, उसको हम इसमें वीडियो लेक्चर में हम दो तीन वीडियो लेक्चर आएगा न्यूमेरिकल का। ठीक है, सबसे पहले थ्योरी समझ लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है चेन सर्वे। चेन सर्वे, देखिए चेन चेन सर्वे होता क्या है। सबसे पहले देखिए चेन क्या है। चेन चेन तो आप लोग इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, इंस्ट्रूमेंट क्या क्या यूज होता है चेन सर्वे में। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं चेन सर्वे क्या है। देखिए चेन सर्वे करने का मतलब कि अगर आप लोग देखिए, अगर ये देखिए ये दो पॉइंट है ए और बी, इसका हम लोग को मेजरमेंट करना है। ठीक है, क्या कौन सा मेजरमेंट करना है, देखिए लीनियर मेजरमेंट करना है। ठीक है, लीनियर मेजरमेंट करना है, तो या तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे चेन, ठीक है, या तो हम लोग यूज करेंगे टेप। ठीक है, तो चेन सर्वे में हम लोग दो चीज का यूज करते हैं। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, पहला चेन और दूसरा टेप यूज करते हैं। ठीक है, तो चेन सर्वे क्या है, तो कोई भी दो पॉइंट को जब मेजर करते हैं, ए जैसे कि ये दो पॉइंट है ए और बी, तो इसको हम लोग चेन या टेप के जरिए मेजर करते हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट, a type of survey where only linear measurement are taken। कहने का मतलब देखिए चेन सर्वे में जो होता है वो लीनियर मेजरमेंट ही लिया जाता है। ठीक है, लीनियर मेजरमेंट करने के लिए हम लोग चेन और टेप का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, चेन और टेप का। पढ़ेंगे, चेन के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ चेन पढ़ेंगे, टेप के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ टेप पढ़ेंगे। चेन भी इसका भी टाइप्स होता है, टेप का भी टाइप्स होता है, स्टील टेप्स होता है, मेटालिक टेप्स होता है। ठीक है, पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। अब अगला पॉइंट देखिए, वैलिड फॉर स्मॉल एरिया विथ सिंपल डिटेल्स। देखिए चेन सर्वे का जो यूज होता है वो स्मॉल एरिया के लिए यूज होता है। क्यों क्यों हम लोग स्मॉल एरिया के लिए यूज करते हैं, क्योंकि चेन सर्वे में जो है वो एरर्स आने का चांस बहुत ज्यादा होता है, बहुत होता है इसमें एरर्स। इसलिए हम लोग जो है स्मॉल एरिया, छोटा मोटा एरिया के मतलब सर्वे करने के लिए हम लोग चेन सर्वे का यूज कर सकते हैं। इसमें विद हम लोग चेन और टेप की मदद से लीनियर मेजरमेंट लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी तो ये बेसिक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। पेक्स यूज होता है, रेंजिंग रॉड यूज होता है, प्लम्बॉब यूज होता है, और यूज होता है चेन टेप। ठीक है, सबके बारे में पढ़ेंगे। देखिए अगला पढ़िए, इन दिस सर्वे डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ चेन एंड टेप। कहने का मतलब देखिए ये ए और बी है ना, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट कहने का मतलब कि दो पॉइंट्स को या तीन पॉइंट, मान लीजिए कि तीन पॉइंट, देखिए यहाँ है ये ए पॉइंट्स है, ठीक है, यहाँ बी पॉइंट्स है, यहाँ सी पॉइंट्स है। ठीक है, ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर हम लोग विद द हेल्प ऑफ चेन लीनियर मेजरमेंट लेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ अगर हम लोग चेन से मेजर किए तो 5 मीटर हुआ, और यहाँ से यहाँ मेजर किए, ठीक है, यहाँ से यहाँ चेन या टेप की मदद से मेजर किए तो ये 10 मीटर हुआ। तो टोटल कितना डिस्टेंस हम लोग मेजर किए, 15 मीटर। ठीक है, तो ये जो होल प्रोसेस है, ठीक है, ये जो होल प्रोसेस है उसको बोला जाता है चेनिंग। ठीक है, इसको बोला जाता है क्या, चेनिंग। चेनिंग ये जो होल प्रोसेस किए, करने का मतलब देखिए ए से बी को मेजर किए विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप,
5 मीटर आया। फिर बी से सी को मेजर किए चेन या टेप की मदद से, तो 10 मीटर आया। टोटल डिस्टेंस कितना मेजर किए? 15 मीटर। तो इसी होल प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं चेनिंग। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे। करने का मतलब कि देखिए चेन सर्वे करते हैं, ठीक है, तो उसका तो एक प्रिंसिपल होना चाहिए ना कि उसमें क्या किया जाता है, कैसे मेजर करते हैं, उस एरिया को कैसे डिवाइड किया जाता है, कैसे उसको मेजर करेंगे। ठीक है, उसको हम लोग जैसे कि देखिए प्रिंसिपल ऑफ सर्वे में भी हम लोग पढ़े थे। दो होता है प्रिंसिपल, पहला होता है वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, दूसरा होता है टू लोकेट ए पॉइंट एटलीस्ट बाय 2 मेजरमेंट्स। ठीक है, करने का मतलब देखिए होल टू पार्ट करने का मतलब कि जो बड़ा सा एरिया रहता है उसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, वो हुआ पहला। और जो दूसरा है टू लोकेट ए पॉइंट एटलीस्ट बाय 2 मेजरमेंट। कहने का मतलब किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, ठीक है, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स होना जरूरी है। ठीक है, पढ़े थे, बहुत अच्छी तरह से समझे थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, या तो प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम बताते हैं प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे है क्या। ठीक है, प्रिंसिपल कहने का मतलब कि चेन सर्वे करने का कुछ रूल्स होगा, कुछ उसका नियम होगा। ठीक है, तो उस रूल को हम लोग जानेंगे कि चेन सर्वे कैसे करते हैं। ये तो हम लोग पता है कि चेन की मदद से हम लोग लीनियर मेजरमेंट लेते हैं विद द हेल्प ऑफ, या तो हम लोग चेन की मदद से ले सकते हैं या तो टेप की मदद से ले सकते हैं। लेकिन चेन सर्वे का प्रिंसिपल क्या है, देखिए एक डायग्राम बना है, इसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ये जो एक होल एरिया है, ठीक है, इसका आपको सर्वे करना है। ठीक है, मान लीजिए स्मॉल एरिया है, बिग एरिया नहीं है, क्योंकि चेन सर्वे से हम लोग स्मॉल एरिया का ही सर्वे कर सकते हैं। अगर हम लोग बड़े एरिया का सर्वे करेंगे तो इरर्स बहुत ज्यादा होगा, जिससे आपका एक्यूरेसी पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग छोटे एरिया का सर्वे करते हैं तो इरर्स होने का चांस कम हो जाता है, मतलब कि इरर्स कम होने लगता है। तो इसलिए हम लोग चेन सर्वे का यूज स्मॉल एरिया के लिए करते हैं। देखिए इसका ये एक होल एरिया है। ठीक है, ये जो ब्लू कलर से हम किए हैं, ब्लू मार्कर से, सॉरी, तो ये जो एक होल एरिया है, तो इसको हम लोग देखिए डिवाइड कर दिए नंबर ऑफ कनेक्टेड ट्रायंगल। कहने का मतलब कि जिस भी एरिया का आपको सर्वे करना है उसको हम सबसे पहले हम लोग तो जो भी एरिया है उसको हम लोग ट्रायंगल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देंगे। कैसे कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए जैसे कि एक होल एरिया है, देखिए इसको हम लोग नंबर ऑफ कनेक्टेड ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिए। जैसे देखिए एक ट्रायंगल हो गया ए ई डी, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल हो गया ए बी डी, तीसरा ट्रायंगल हो गया ए बी सी। ठीक है, इस होल एरिया का हम लोग डिवाइड कर दिए नंबर ऑफ कनेक्टेड ट्रायंगल्स में। ठीक है, जो भी एरिया का हम लोग सर्वे करना है उसको सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल शेप में ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देते हैं उस एरिया को। क्यों क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि जो अगर हम लोग ऐसे डिवाइड कर दिए तो जो इरर्स आने का जो चांस, इरर्स जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, और जो वर्क होता है वो इजीली हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग चेन सर्वे का प्रिंसिपल यही कहता है कि जो भी एरिया का आपको सर्वे करना है उसको सबसे पहले जो एरिया है उसको नंबर ऑफ कनेक्टेड ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे जिस प्रकार मैंने किया, एक डायग्राम के जरिए हम समझ रहे हैं। देखिए ए ई डी ये 1 ट्रायंगल, ए बी डी ये 2 ट्रायंगल, और तीसरा ट्रायंगल बन गया ए सी बी या ए बी सी, ये 3 ट्रायंगल। ठीक है, देखिए ये एक होल एरिया था, इसको हम लोग नंबर ऑफ कनेक्टेड ट्रायंगल से डिवाइड कर दिए। अब इसका सर्वे कर देंगे, इसका सर्वे और इसका सर्वे, तो ये बहुत ही इजीली हो जाएगा और आपका इरर्स जो है वो कम हो जाएगा, जिससे आपका एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर इरर्स ज्यादा होगा तो आपका एक्यूरेसी पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, एक्यूरेसी कम हो जाएगा। तो आइए समझते हैं, देखिए जो भी बोले हैं वो लिखते हैं, फिर से समझते हैं। देखिए द प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे इज टू डिवाइड द एरिया टू बी सर्वेड इन द नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड ट्रायंगल्स। हम अभी बताएं जिस भी एरिया का सर्वे करना है, ठीक है, स्मॉल एरिया, ठीक है, बिग लार्जेस्ट एरिया नहीं लेते हैं। चेन सर्वे से लार्जेस्ट एरिया का सर्वे नहीं किया जाता है, ये दिमाग में रखिएगा, ये याद करके रखिएगा कि चेन सर्वे इज ओनली वैलिड फॉर स्मॉल एरिया। ठीक है, तो जिस भी एरिया को सर्वे करना है उस
एरिया को हम लोग नंबर ऑफ कनेक्टेड ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर एक एक करके हम लोग सब सर्वे कर देते हैं। तो इससे वो जो वर्क होता है इस सर्वे करने का वो इजी हो जाता है और एरर्स भी बहुत कम हो जाता है। अगर हम लोग इस प्रकार नहीं करेंगे तो एरर्स होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिससे आपका एक्यूरेसी पे इफेक्ट पड़ेगा, एक्यूरेसी कम हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, सिंस ट्रायंगुलेशन फॉर्म्स द प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे। ठीक है, कह रहा है कि जो ट्रायंगुलेशन करने का जो प्रोसेस है, जो भी मतलब एरिया को हम डिवाइड किए ना ट्रायंगल्स में, तो इस प्रोसेस मतलब यही किस प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे है। ठीक है, ये जो प्रोसेस हम किए यही प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे है। अगला देखिए, द चेन सर्वे इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज चेन ट्रायंगुलेशन। ठीक है, ये जो प्रोसेस होल प्रोसेस हुआ ना, ठीक है, ये जो होल प्रोसेस हुआ इस प्रोसेस को बोला जाता है चैन ट्रायंगुलेशन। ठीक है, इस जो भी मतलब देखिए इसको डिवाइड किए, फिर इसको मतलब कि एरिया नंबर ऑफ कनेक्टेड ट्रायंगल्स में डिवाइड किए होल एरिया को, तो ये जितना भी प्रोसेस हुआ उस प्रोसेस को बोला जाता है चैन ट्रायंगुलेशन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रहने दे रहे हैं और इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि लेक्चर नंबर 8 होगा। उसमें हम लोग देखेंगे कि जो चेन सर्वे, ठीक है, हम लोग तो पता कर लिए कि चेन सर्वे कैसे करते हैं, उसका प्रिंसिपल क्या है, लेकिन चेन सर्वे करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, जैसे कि रेंजिंग रोड हो गया, चेन हो गया, टेप हो गया। चेन के भी टाइप्स होते हैं, टेप के भी टाइप्स होते हैं, सबका अलग अलग यूज है। और प्लम्बो हो गया, ठीक है, पेग्स, एरोज, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके आगे देखेंगे जो भी उस लेक्चर में हो सके। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक रहने दे रहे हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।